प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन बाइबल में से ले आया हूँ और हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए भी जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रेयर करते हैं और उसके बाद वो आंसर करते हैं। और कई लोग की जो एक्सप्लेन करने का वे है वो बहुत ही अमेजिंग है। प्रभु आपको और आशीष दे, खुदावन आपको और बरकत दे, ये मेरी दुआ है आपके लिए। इससे पहले कि मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 रखूं, मैं आपको 36 के लिए बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्वेश्चन किया था कि क्यों उस याजक और लेवी को उस व्यक्ति पर जो ज़मीन पे गिरा हुआ था मार खा के, उस पर तरस नहीं आया। मैं पूरे हृदय से ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन में से, इस पूरे स्क्रिप्चर्स में हमें ये दिखा रहा था कि एक कठोर मन जिसमें तरस नहीं है, जिसमें दया नहीं है, वो कैसे होता है। याजक उन दिनों के पास्टर्स होते थे और लेवी उन दिनों के एक ऐसे लोग होते थे जो परमेश्वर का तंबू उठा के चलते थे। जब इन दोनों ने देखा कि एक आदमी पूरा मार खाया हुआ नीचे सोया हुआ है ज़मीन पे, इन्होंने मदद नहीं की। क्यों इन्हें तरस नहीं आया? आज बहुत सारे लोगों की यही कंडीशन है, उनके पास ये दिल नहीं है क्योंकि वो बाइबल को अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाइबल को दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, प्रचार के लिए पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे वर्ड्स शेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं, पर वो उसे अपने लिए नहीं पढ़ते। क्योंकि एक सही तरीका बाइबल पढ़ने का ये है कि जब आप कुछ वचन में पढ़ते हो कि जैसे जीसस मूव विद कंपैशन, यीशु तरस के साथ आगे बढ़ा। जब आप प्रभु से ये कहते हो, प्रभु कि जो आप में है वो मुझ में भी दीजिए, तब परमेश्वर आपके इनसाइड आपको बदलना स्टार्ट करता है और आप लोगों की मदद करना, इनकरेज करना, उन्हें वर्ड देना स्टार्ट करते हैं। अब आइए मैं आपके सामने 37 क्वेश्चन रखने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब तक चर्चेस क्लोज्ड हैं, आप सभी जानते हैं, और हम सब जूम पे ही मिल रहे हैं। अगर आप भी परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं तो हम आपको इनवाइट करते हैं एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार हम शाम को 7 से लेके 8:30 तक जूम पे मिलते हैं। 3000 लोगों से भी ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। आप भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और नीचे हमारे ग्रुप की लिंक है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप नीचे की लिंक पे क्लिक करें और आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और आपको सारी लिंक्स जूम की मिलेंगी। और जूम पे मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर आप उसे नोट्स बनाएंगे तो हम आपको विशेष सभा डिसाइपलशिप में और उसके बाद हम आपको मेंटरशिप में ले लेंगे। आइए मैं आपके सामने आज का एक नया सवाल रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 18 तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 वर्सेस 18। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब, पहला वचन से लेके 18, पहली आयत से लेके 18 आयत तक। मैं फिर से हिंदी में रिपीट करता हूँ। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती की इंजील चैप्टर 2 1 से लेके 18 तक। ये आपका होमवर्क है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब यीशु के जन्म के बाद, जब वाइस मैन, जिसे हिंदी में यहाँ पर ज्योतिषी कहा गया है, जब वो उसे मिलने आए तो वो इज़राइल आते आते वो राजा हेरोदिस के महल में चले गए और उन्होंने वहाँ पूछताछ की कि यहूदियों का राजा कहाँ है जिसको हम प्रणाम करने, और इंग्लिश में लिखा है हम उसकी आराधना करने आए हैं। और जैसे ये बात उनको पता चली, हेरोदिस को और इज़राइल के लोगों को, तो बाइबल बताती है वो घबरा गए। और आप सभी जानते हैं ये सब होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए और वो यीशु से मिले जब यीशु बहुत छोटे से पैदा हुए थे। और उसके बाद उन्हें एक सपने में कहा गया कि यहाँ से निकल जाओ।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी बातें जिसका मैंने जिक्र किया आपको मिलेंगी। यीशु का जन्म, राजा हेरोदस, ज्योतिषी और पुराने नियम की कुछ भविष्यवाणियों का पूरा होना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये वही जाति है जिसका नाम इज़राइल है और यही वो लोग हैं जो प्रभु के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका मसीह आएगा और उन्हें छुड़ाएगा गुनाहों से और बहुत सारी तकलीफ़ों से। पर क्या बात है कि जब हेरोदस को पता चला तो वो उसे मरवाना चाहता था। क्या कारण था? ये वो लोग हैं जो उसका वेट कर रहे थे, लेकिन अब ये वही लोग हैं जिनका राजा उस यीशु मसीह को मरवाना चाहता है। आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं और अब क्वेश्चन ये है, क्यों राजा हेरोदस यीशु मसीह को मरवाना चाहता था? ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये आंसर आने वाले ट्यूसडे नाइट तक देना है। बुधवार को अगर आप भेजेंगे तो आपको हमारा रिप्लाई नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें वेडनेसडे को ये वीडियो अपलोड करना रहता है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम रहता है और हम वेडनेसडे को किसी के भी मैसेजेस चेक नहीं कर पाएंगे। मंगलवार रात तक जो आएंगे हम आपको आंसर देंगे। यू हैव 6 डेज़, आपके पास 6 दिन हैं। स्टडी कीजिए, प्रार्थना कीजिए और मैं आपसे विनती करता हूँ जो भी लोग इसे देख रहे हैं ज़रूर आंसर करें, ताकि आप और मैं और खुदावन के कलाम में बढ़ते रहें। इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको देने का एक ही मकसद है कि हम खुदा के कलाम को और गहराई से जानें। और अगर इन दिनों में इन वीडियोस के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, हमने बाइबल की बेसिक टीचिंग स्टार्ट की है। उस चैनल की लिंक जो है वो उसमें नीचे है, जिसका नाम है सूरज प्रेमानी शॉर्ट वीडियोस। और रिसेंटली हमने 2 वीडियो डाले हैं, हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू स्टडी गॉड्स वर्ड, हम प्रभु का वचन कैसे पढ़ें और समझें। और आने वाले दिनों में हम फास्टिंग कैसे करनी है, वर्शिप कैसे करनी है, प्रभु भोज की रोटी क्या है, जो भी हम बेसिक टीचिंग्स हैं बाइबल की, हम सब वो आपको देंगे। आप चाहें तो नीचे के चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।